रहीम, हम आज 10th का कोर्स स्टार्ट करने लगे हैं। अगर आपको 1.1 ये चैप्टर 1 में कोई भी इशू है आप वीडियो देखें, और आप काइंडली अगर आपको सही क्लियर नज़र नहीं आ रहा तो रेजोल्यूशन 480 पिक्सल या 720p पे कर दें। अच्छा जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 1, इसकी बात करने से पहले कुछ चीज़ों की बात करते हैं। अगर हम एक इक्वेशन लेते हैं ax² प्लस b इक्वल टू c, तो ऐसी टाइप जिसमें इक्वल के दोनों साइड्स पे कुछ ना कुछ हो या ज़ीरो भी हो तो उसको इक्वेशन कहते हैं। तो दिस इज़ इक्वेशन। एंड व्हाट इज़ पॉलिनोमियल, जिसमें समथिंग पावर हो। तो अगर ax प्लस बी इक्वल टू 0 है तो इसमें जो x की मैक्सिमम पावर है वो 1 है, तो ये फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल होगी, फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल होगी। इसी तरह जो आपके पास जिसमें x की पावर 2 हो, ax² प्लस बी इक्वल टू c, या इसको आप कह रहे हैं सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल, सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल। इसी तरह जो आपकी सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल जो होती है इसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो प्योर फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो लीनियर फॉर्म में होनी चाहिए। वो इस तरह कि ax का स्क्वायर प्लस b ऑफ x प्लस c इक्वल टू 0। इसमें जो पावर है मैक्सिमम 2 है, सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल है, और x की पावर 1 है यहाँ पर, और फिर x की पावर 0 है। जिसकी पावर 0 होती है तो वो 1 के इक्वल होता है। तो ये जो पूरी इक्वेशन है इसे आप कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे मज़ीद बात करने से पहले एक होती है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक होती है नॉट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हाट इज़ प्योर एंड नॉट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन? मैंने आपको बताया ये लीनियर इक्वेशन जो है ax का स्क्वायर प्लस b ऑफ x प्लस c इक्वल टू 0, ये क्या है आपके पास? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये एक मिसाल ली है। a पे आप 4x का स्क्वायर प्लस 3 ऑफ x प्लस 7 इक्वल टू 0, एक मिसाल ली है कि a की जगह आप 4 कोई भी वेरिएबल, कोई भी नंबर रख सकते हैं, b की जगह कोई नंबर रख लें, c की जगह कोई नंबर रख लें, बाकी वेरिएबल एज इट इज़ रहेगा। अच्छा, इसी तरह हम बात कर रहे थे कि प्योर और नॉट प्योर। अच्छा जी, प्योर फॉर्म क्या होती है? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें आपके पास b ऑफ x इक्वल टू 0, जिसमें ये आप कहते हैं b इक्वल टू 0, जिसमें b 0 होगा तो b ऑफ x 0 मल्टीप्लाई बाई x इक्वल टू 0, तो मतलब b इक्वल टू 0, तो इक्वेशन जो होगी वो आपके पास हो जाएगी ax का स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन है ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें b की जगह b ऑफ x की कोई वैल्यू नहीं है। इसी तरह जो ये इक्वेशन है दिस इज़ नॉट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज़ नॉट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी तरह अगर आप बात करते हैं कि अगर आपके पास इस तरह है ax का स्क्वायर प्लस b ऑफ x प्लस c, ये भी प्योर क्वाड्रेटिक नहीं है। और इसी तरह अगर आपके पास है b ऑफ x प्लस c इक्वल टू 0, ये भी प्योर नहीं है। उसमें आपके पास प्योर में ax का स्क्वायर होना चाहिए और साथ x की पावर 0, c इक्वल टू 0, यानी मतलब b ऑफ x जो है वो आपके पास 0 होना चाहिए। तो वो आपके पास क्या होगी? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1। अच्छा, जो एक्सरसाइज 1.1 शुरू करने से पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका जो है डेट इज़ फैक्टराइजेशन। आप फैक्टराइजेशन या मिड टर्म ब्रेक करके आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लें। दूसरा तरीका है जी आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर, ये भी हम इस एक्सरसाइज में डिटेल से पढ़ेंगे 1.1 में, कंप्लीटिंग स्क्वायर। और तीसरा जो है वो आपके पास है क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला। व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये भी हम डिस्कस करेंगे आगे, 1.2 में है। मैं वैसे ही लिख देता हूँ, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए। ठीक हो गया? अच्छा, ये 3 तरीके हैं। तो अभी हम सबसे पहले जो हमारा एक्सरसाइज 1.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है उस पे पहले हमने बताना है कि वेदर द इक्वेशन इज़ प्योर क्वाड्रेटिक और नॉट। हमने ये बताना है कि इक्वेशन प्योर क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। अच्छा जी, हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 करने लगे हैं। x प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू माइनस 7। अच्छा, ये क्वेश्चन करने लगे हैं। इसको करने से पहले आप देख लें कि इसको पहले आप सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करके आपने इसकी क्वाड्रेटिक फॉर्म बनानी है।
क्योंकि एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर। आप वो फॉर्म चेक करेंगे कि वो फॉर्म प्योर क्वाड्रेटिक है या नहीं है। हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये आप देखें एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा एक्स का स्क्वायर प्लस 7 ऑफ एक्स प्लस 3 ऑफ एक्स प्लस 7 3 ज़ा 21 इक्वल टू -7। इसी तरह एक्स का स्क्वायर प्लस 7 ऑफ एक्स प्लस 3 ऑफ एक्स 10 ऑफ एक्स प्लस 21 प्लस 7 -7 है, यहाँ पे आके प्लस 7 हो जाएगा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 10 ऑफ एक्स ये आपके पास हो जाएगा 28 इक्वल टू 0। अब आपने देख लिया कि इसमें 1x का स्क्वायर जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 होता है। 1x का स्क्वायर प्लस 10 ऑफ x प्लस 28 इक्वल टू 0। ये आपके पास जो बन गई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें b ऑफ x की वैल्यू है, मतलब यहाँ पे a जो है वो आपके पास 1 है और b जो है वो आपके पास 10 है, c जो है वो 28 है। तो मैंने बताया था प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म वो होती है जिसमें b इक्वल टू 0 हो। यहाँ पे b इक्वल टू 0 नहीं है, सो दिस इज़ नॉट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। अच्छा जी, पार्ट 2 की बात करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 एक्स का स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू 1। क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? एलसीएम लेंगे 7 3 21, 7 इससे मल्टीप्लाई होगा एक्स का स्क्वायर प्लस 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये जो है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जो है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। -3 ऑफ एक्स इक्वल टू 1। अच्छा जी, सिंप्लीफाई करें 7x का स्क्वायर प्लस 7 4 ज़ा 28 -3 ऑफ x डिवाइडेड बाय 21 इक्वल टू 1। ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो जाएगा 7x का स्क्वायर -3 ऑफ x प्लस 28 इक्वल टू 21। 21 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 21। क्या काम करेंगे? 7x का स्क्वायर -3 ऑफ x प्लस 28 -21 इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा? 7x का स्क्वायर -3 ऑफ x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो ये सिंप्लीफाई हो चुकी है। तो इसमें जो है a है आपके पास 7, b जो है वो है -3 और जो c है वो है 7। तो मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसमें b जो है वो इक्वल टू 0 हो। तो आपको यहाँ पे b इक्वल टू 0 नहीं है, सो दिस इज़ नॉट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक हो गया। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करने लगे। अच्छा जी, पार्ट 3 है हमारा। पार्ट 3 अब इसको क्या करेंगे? इसको भी वही काम करना है। सबसे पहले आप इसको सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई में आपके पास सबसे ज़्यादा काम आप इजीली क्या कर सकते हैं? एलसीएम ही ले सकते हैं। एलसीएम लेने के लिए आप क्या करेंगे कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, x इंटू एक्स प्लस 1। तो ये जो x है वो यहाँ इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x डॉट एक्स प्लस ये जो है x प्लस 1 से हो जाएगा मल्टीप्लाई। वैसे तो x प्लस 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं आप, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो ज़्यादा ईजी है। तो x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे करना है तो ऐसे कर लें। x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय, नीचे वाले को भी सिंप्लीफाई करें, x इंटू एक्स एक्स का स्क्वायर प्लस x 1 ज़ा x इक्वल टू 6। अच्छा, इसी तरह आपने क्या करना है? अब x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस x प्लस x 2 ऑफ x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 6। इसी तरह अब आपने क्या करना है? ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके उससे मल्टीप्लाई होगा। जब उससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा, ये देखें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा? 2x स्क्वायर, 2x का स्क्वायर प्लस 2 ऑफ x प्लस 1 डिवाइडेड बाय, ये यहाँ पे डिवाइड था, वहाँ जाके उससे मल्टीप्लाई होगा इक्वल टू 6 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस x। अब क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करें मज़ीद, 2x का स्क्वायर प्लस 2 ऑफ x प्लस 1 इक्वल टू 6x का स्क्वायर प्लस 6 ऑफ x। अच्छा, इसको उधर ले जाएं या पहले इनको अरेंज कर लें? कुछ लोगों को यहाँ पे लाने की ज़्यादा आदत होती है, तो उसके लिए आप इस तरह लिख लें इसे, 6x स्क्वायर प्लस 6 ऑफ x इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2 ऑफ x प्लस 1। अब इन सारी को, ये x स्क्वायर जो है ना, इसे हमने पॉजिटिव में रखना है हमेशा, बाकी बेशक नेगेटिव होते रहे। उसके लिए ये बड़ा है,
ये छोटा है, 2 छोटा है, तो जब ये यहाँ आएगा माइनस में तो आंसर हमारे पास प्लस में आएगा। 6x का स्क्वायर, ये इसे यहाँ पे लाए माइनस 2x का स्क्वायर प्लस 6 ऑफ x माइनस 2 ऑफ x, ये +1 है, यहाँ आके -1 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 6x का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर 4x का स्क्वायर प्लस 4 ऑफ x -1 इक्वल टू 0। कॉमन कुछ आता है? नहीं आता। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सिंप्लीफाई हो गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है ax का स्क्वायर प्लस b ऑफ x प्लस c। तो आप देखें, मैंने आपको यही बात बताई थी कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो है जिसमें आपके पास b इक्वल टू 0 आ जाए। सो दिस इज़ नॉट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अभी तक कोई प्योर आई नहीं है। नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे। उसी तरह नीचे एलसीएम, अगर आप इसको भी साथ एलसीएम में लेना चाहते हैं तो ले लें, वरना इसे उधर ले जाएं। लेकिन चले हम इसको साथ ले लेते हैं, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। अब यहाँ पे वही रखेंगे x इंटू एक्स माइनस 2, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 वही रह जाएगा। तो अब यहाँ पे देखें इस जगह पे क्या चीज़ नहीं है, यहाँ पे x/2 तो डिवाइड हो रहा है, x जो है x और 1 जो है वो वहाँ मल्टीप्लाई होंगे, 1 तो एज इट इज़ रहेगा, x साथ आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 4। माइनस का साइन जहाँ पे भी माइनस हो ब्रैकेट मस्ट लगाए, क्योंकि साइन में मिस्टेक हो जाती है। अब यहाँ पे x तो इसके नीचे है, x माइनस 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो x माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? आपको नहीं समझ आए तो आप ब्रैकेट एक और लगा लें x माइनस 2 की, प्लस 4 है, अब नीचे 1 है, 1 तो चला गया, लेकिन अब ये पूरी की पूरी चीज़ वहाँ उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, आ जाएगा 4 ऑफ x इंटू एक्स माइनस 2। इसको फर्दर सॉल्व करें इक्वल टू 0। अच्छा, इसको फर्दर सॉल्व करें, ये x इंटू एक्स माइनस 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे मज़ीद, x का स्क्वायर प्लस 4 ऑफ x माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 नहीं होता, प्लस 2 इंटू a इंटू बी, 2 इंटू a इंटू बी, 2 2 ज़र 4 इंटू एक्स प्लस 4 ऑफ x, प्लस नहीं आएगा क्योंकि माइनस है, माइनस 2ab, तो माइनस 4 ऑफ x। इसी तरह आपके पास अब जो है ये है प्लस, इसको सॉल्व करें, 4x का स्क्वायर माइनस 4 2 ज़र 8x, ठीक है, इक्वल टू 0। ये जो नीचे डिवाइड हो रहा था वो वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया है, तो ऑटोमेटिकली 0 हो गया। अब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, x का स्क्वायर प्लस 4 ऑफ x माइनस x का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 4 ऑफ x। इसी तरह प्लस 4x का स्क्वायर माइनस 8 ऑफ x इक्वल टू 0। अब आप देखें कि यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो माइनस एक्स स्क्वायर से कैंसिल, प्लस 4 ऑफ x है, प्लस 4 ऑफ x है, माइनस 8 ऑफ x, प्लस 4 ऑफ x और प्लस 4 ऑफ x आपके पास क्या हो जाएगा? चले हम इसको पहले लिख लेते हैं, इसको हम लिख लेते हैं 8 ऑफ x, ये 4 ऑफ x हमने लिया है, ये 4 ऑफ x और ये माइनस 8 ऑफ x है, माइनस 8 ऑफ x। अब मेरे पास क्या बचा? प्लस 4x का स्क्वायर और ये क्या है? माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें वही काम, 8 ऑफ x जो है वो 8 ऑफ x से कैंसिल हो जाएगा। इक्वेशन में क्या बचेगा आपके पास? 4x का स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। कॉमन आ सकता है 4 कॉमन लें तो x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। 4 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अच्छा, अब इसी तरह अगर 4 आप कॉमन नहीं भी लेते, हमने प्योर और नॉट प्योर बताना है ना, अगर आप ले लें तो भी वही बात है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 रह जाएगा। यहाँ पे आप देखें आपके पास जो a है वो 4 है और b ऑफ x तो है ही नहीं, तो b जो है वो 0 है और जो c है वो क्या है? माइनस 4 है। तो जिसमें b 0 हो, मैंने बताया था कि वो होती है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये जो आपकी इक्वेशन है दिस इज़ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 है, बिल्कुल वही काम करना है, सिंप्लीफाई करना है। मैंने आपको बताया आप एलसीएम लेंगे x इंटू एक्स प्लस 4, तो यहाँ पे ये जो x है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 3। यह हर कंडीशन में ऐसा नहीं होता, लेकिन इस कंडीशन में हो रहा है, x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू 1। अच्छा, ये जो यहाँ पे है इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे, इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे, इसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले ऊपर सिंप्लीफाई करते हैं, x का स्क्वायर प्लस 3 ऑफ x माइनस, इसको सॉल्व करें इन दोनों ब्रैकेट्स को, x का स्क्वायर माइनस 5 ऑफ x
प्लस 4 ऑफ एक्स प्लस माइनस माइनस 5 4 ज़ार 20। ओके हो गया। डिवाइडेड बाय, इसको सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें, एक्स का स्क्वायर प्लस 4 ऑफ एक्स इक्वल टू 1। ये डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या काम करेंगे आप, एक्स का स्क्वायर प्लस 3 ऑफ एक्स, माइनस साइन खोलें, माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 5 ऑफ एक्स माइनस 4 ऑफ एक्स प्लस 20, ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस 4 ऑफ एक्स। एक मिस्टेक हुई है, इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता, चलें अभी कर लेते हैं। एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह जो आपके पास अभी कंडीशन बचती है वो ये है, 3x प्लस 5x, ये हो जाएगा 8 ऑफ एक्स माइनस 4 ऑफ एक्स प्लस 20 इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 4 ऑफ एक्स। अच्छा, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं हम, तो ये आपके पास हो जाएगा 8 ऑफ एक्स माइनस 4 ऑफ एक्स आता है 4 ऑफ एक्स प्लस 20 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 ऑफ एक्स। अच्छा, इस इक्वेशन को वापस अरेंज करके लिख लेते हैं। अगर एक्स स्क्वायर प्लस 4 ऑफ एक्स इक्वल टू 4 ऑफ एक्स प्लस 20, तो ये अब 4 ऑफ एक्स इधर ले आए, एक्स का स्क्वायर प्लस 4 ऑफ एक्स माइनस 4 ऑफ एक्स प्लस 20 है, यहाँ आके माइनस 20 इक्वल टू 0। अब आप देखें प्लस 4 ऑफ एक्स माइनस 4 ऑफ एक्स ये कैंसिल हो जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 20 इक्वल टू 0, कुछ कॉमन नहीं आ रहा। ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू माइनस सी इक्वल टू माइनस 20, जबकि बी इक्वल टू 0। अब क्या है, ऐसी इक्वेशन जिसमें जो बी है वो इक्वल टू 0 हो, उसे आप क्या कहते हैं, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये जो है इक्वेशन, ये जो हमारे पास क्वेश्चन था वो ये जो है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा जी, इस क्वेश्चन नंबर 6 है लास्ट क्वेश्चन, इसे भी सिंप्लीफाई करेंगे। किस तरह होगा, उसी तरह जिस तरह पहले क्वेश्चन हमने सिंप्लीफाई किए हैं। एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। अच्छा जी, इसी तरह एलसीएम में ले लिया हमने, ये इससे मल्टीप्लाई होगा वो उससे, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1, और बीच में प्लस का साइन है, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2, या एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर भी लिखा जा सकता था, इक्वल टू 25/12। इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे, एक्स का स्क्वायर प्लस 3 ऑफ एक्स प्लस 3 1 ज़ार 3, इसी तरह प्लस है बीच में, एक्स का स्क्वायर प्लस 2 ऑफ एक्स प्लस 2 ऑफ एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर प्लस 2 ऑफ एक्स, नीचे वाले को सॉल्व कर रहे हैं, प्लस 3 ऑफ एक्स प्लस 3 2 ज़ार 6 इक्वल टू 25/12। क्या करेंगे आप काम, इसी तरह एक्स का स्क्वायर प्लस 3 ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस एक्स क्या हो जाएगा, प्लस 4 ऑफ एक्स प्लस 3, बीच में प्लस है, इसको भी सॉल्व करेंगे, एक्स का स्क्वायर प्लस 4 ऑफ एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 ऑफ एक्स प्लस 3 ऑफ एक्स 5 ऑफ एक्स प्लस 6 इक्वल टू 25/12। क्या काम करना है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले ऊपर वालों को भी सिंप्लीफाई करें। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x का स्क्वायर 4x प्लस 4x 8 ऑफ एक्स प्लस 4 प्लस 3 7, 2x का स्क्वायर प्लस 8 ऑफ एक्स प्लस 7 डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर प्लस 5 ऑफ एक्स प्लस 6 इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 12। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, ये हो जाएगा 12 इंटू 2x का स्क्वायर प्लस 8 ऑफ एक्स प्लस 7 इक्वल टू 25 ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस 5 ऑफ एक्स प्लस 6। तो ये हो जाएगा 12 2 ज़ार 24 एक्स का स्क्वायर 12 8 ज़ार, ये हो जाएगा आपका 84 एक्स प्लस 12 7, ये 96 हो जाएगा, 96 एक्स और 12 7 ज़ार 84 इक्वल टू 25 एक्स का स्क्वायर प्लस 25 इंटू 5 125 ऑफ एक्स प्लस 6 150। तो इक्वेशन अरेंज कर लेंगे, इस सारों को बाहर ले जाए तो वो किस तरह हो जाएगा, 25 एक्स स्क्वायर है उधर वाली लिख रहा हूँ, तो ये जो वहाँ जाएगी तो वहाँ माइनस में हो जाएगी, माइनस 24 एक्स का स्क्वायर, ये प्लस 125 ऑफ एक्स है, तो ये वहाँ जाके क्या हो जाएगी, माइनस 96 ऑफ एक्स, वहाँ पे प्लस 150 है, तो ये प्लस 84 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस 84 इक्वल टू 0। 25 माइनस 24 हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस होगा, साइन प्लस का आएगा, 125 में से 96 निकालेंगे 4 और 25 29 ऑफ एक्स प्लस 150 में से 84 निकालें तो ये आपके पास आ जाएगा 66 इक्वल टू 0। इसमें आपके पास A1 है, B जो है वो 29 है, C जो है वो क्या है 66 है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें B इक्वल टू 0 वो प्योर होती है, इसमें B की कोई वैल्यू है, सो दिस इज़ नॉट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड होता है। थैंक यू। ठीक हो गया।